नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अभी हाथरस की एक घटना, एक सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मगर अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देख के आप चौंक जाएंगे। जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु हुई है, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, वो आज भी उस ढोंगी बाबा को भगवान का अवतार मान रहे हैं। किसी भी कीमत पे उनकी बुराई सुनना ही नहीं चाहते। वो साफ कह रहे हैं कि हम उनको नारायण का अवतार मानते हैं और जो भी कुछ हुआ है ये हमारी गलतियों से हुआ है। वो भगवान है और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। हमारा तो भला किया उन्होंने। अब आप सोचिए। और इसके साथ साथ जब लगातार पुलिस दबिश दे रही है, बाबा की तलाशी की जा रही है, क्योंकि अब बाबा के ऊपर लगातार एक्शन की बात हो रही है। लोग योगी सरकार से यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लगातार इस जो बाबा हैं, जिनको हम नारायण हरि उर्फ भोले बाबा कहते हैं, इनका असली नाम जो है वो सूरजपाल है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले एक कांस्टेबल थे, उसके बाद ये बाबा बन गए। इन पे केस चल रहे हैं और एक केस हम ऐसा बताते हैं आपको जो आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। एक बच्ची जिसकी मृत्यु होती है कैंसर से और उसको ये बाबा अपने आश्रम में रखता है 2 दिन के लिए। उस बच्ची की बॉडी मरने के बाद 2 दिन अपने आश्रम में रखता है और कहता है कि मैं इस बच्ची को जिंदा कर दूंगा। 2 दिन बाद भी उस बच्ची की जिंदगी वापस नहीं लौटती और वहीं से इसका फ्रॉड सामने आता है। पुलिस इस पे एक्शन करते हैं, मुकदमा दर्ज होता है इसके ऊपर। ऐसे इसके ऊपर कई मुकदमे हैं, मगर ऐसे बाबाओं को राजनीतिक जो शरण मिलती है, इसमें कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी इनके इस आश्रम में जाते हैं, इनके सत्संग में जाते हैं और इनकी बड़ाई करते हैं। यह भी चीज वायरल हो रही है। अब आप सोचिए, जब नेता इनके साथ हों, जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में होते हैं, वो हाथ जोड़ के इनको नमन करते हैं, तो इनके ऊपर एक्शन कैसे होगा। अब इन्हीं सब चीजों के लिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव है कि वो इस बाबा के ऊपर एक्शन ले। इसके साथ साथ जो चीजें हम आपको और कुछ बताते हैं, दिखाते हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इनके आश्रम के बाहर कुछ हैंडपंप लगे हैं, जिसे हम नलका कहते हैं अपने गांव की भाषा में। वहां पे जो हैंडपंप लगे हैं, उसमें दावा किया जाता है कि उसका जल जो भी पी ले, उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक होती है। कैंसर हो, बुखार हो, पीलिया हो, ऐसी कोई भी बीमारी आपको हो, आप जल पीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप उससे नहा लेते हैं तो आपके सारे शारीरिक कष्ट मिट जाएंगे। अब हम एक दावा करते हैं, हम एक चैलेंज करते हैं इस बाबा को कि अगर ऐसे ही आप ज्ञान पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, हकीकत में आप इतने ही ज्ञानी ध्यानी हैं, तो जो 121 लोग इस दुनिया से चले गए, उनको जिंदा कर दीजिए, उनको, उनके परिवार को लौटा दीजिए। आप तो नारायण का अवतार हैं। मगर यह सवाल कोई नहीं उठाएगा। उल्टा इनके अंधभक्त इनके सपोर्ट में आ गए हैं। जरा आप उनकी भी सुनिए। उनकी भी बात सुन के आप चौंक जाएंगे कि जिसके घर का परिवार का सदस्य चला जाए ऐसे हादसों में, वो प्रशासन को तो कह रहा है कि प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की, मगर हजारों की संख्या में इसके बाउंसर हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, नारायणी सेना है, गरुड़ सेना है, ऐसी कई चीजें हैं। और साथ ही साथ इसके आश्रम में जहां ये बाबा रहता है, वहां पे किसी भी पुरुष का आना अलाउ नहीं है। सिर्फ महिलाएं ही इसके कक्ष में जा सकती हैं। अब आप सोचिए ये कितना ढोंगी बाबा है। और इसके बाद भी जिसके घर में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, इस हादसे का शिकार होते हैं, वो प्रशासन को तो गाली देता है, प्रशासन से कार्रवाई की बात करता है, मगर बाबा के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहता। वो कह रहा है कि बाबा भगवान का अवतार है और उन्होंने कुछ नहीं किया, हम इनको भगवान मानते हैं और ये हमारे लिए नारायण हैं। जरा आप भी इनकी भाषा सुनिए, इनके शब्दों को सुनिए कि किस तरीके से ये आदमी इस अंधविश्वास में जी रहे हैं अपने परिवार के लोगों को खोने के बाद। है गई 5-6 साल है, 6-7 साल तक जुड़े हैं परमात्मा। हमारी सासू माँ जुड़ी थी तो मैं भी जाती थी सत्संग में जी। हाँ। क्या मानते हैं आप?
हम परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार हरि मानते हैं। हाँ, और उनका सत्संग भी करते हैं जी। और कल हमारी सासू माँ गई थी, बोली तुम चली जाओ। मैंने की माँ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। वो सुरक्षित लौट आई? वो सब कुछ अच्छी तरह से चली आई और प्रभु की रहमत हम पे भाई, इसलिए हम गए ना हर जगह सत्संग करने। इधर बिछमा में हुआ था, वहां भी गए थे हम सत्संग। हाँ, हम सत्संग करने गए थे और परमात्मा मानते हैं उनको और उनकी खूब वो करते हैं। हम हमारा सब परिवार जाता है उनका, उन्हीं में जुड़ा है और सब लोग सही सलामत है। बहुत भीड़ थी बता रहे हैं। बहुत भीड़ थी वहाँ पर, जहाँ सत्संग हुआ था कल, तहाँ बहुत भीड़ थी और बिछमा में बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़। कितनी मौतें हुई हैं? 116 लोगों, 116 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 116 से ज्यादा मौतें लोग बता रहे हैं, पर हमने तो खैर ना देखी, पर सुन रहे हैं कि 116 लोगों की मौत हुई थी। पर हमारी सास तो 3 बजे ही आ गई। क्या मानती हैं ये, जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता? क्या क्या कहेंगे? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं, वो तो प्रभु है, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो। पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा तितना भाजती है। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता, अब पब्लिक भाजत है। हाँ, सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी बता वचन भी दिए, और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरेंगे। हमें तो 28 साल ज्यादा है नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 60 साल की। 22 वर्ष से जुड़ी हुई है। हाँ। ये जो कल हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, आपकी जानकारी में है? आप कल गई थी वहाँ? हम तो कल गए और सत्संग में? हाँ, सत्संग में गए और खूब भीड़ आई और औरतें बैठ नहीं रही, सब ठाड़े हाथ करें। कितनी भीड़ होगी बता रहे हैं? बहुत भीड़ आई, इतनी बहुत ज्यादा भीड़ आई। कितनी भीड़ होगी? ऐसी होएगी 4-4 लाख की भीड़ आई जी। हाँ, और वे सब ऊपर को हाथ कर रहे और ठाड़ियां रही जी। और वे तो बैठिए ना। आप क्या मानती हैं भोले बाबा? हम तो प्रभु मानता है, हमारे तो साथ विनय की कृपा इतनी है कि हम कुछ बता ना सकत। हम पे तो इतनी कृपा है, हम पे तो कछु भी ना हो। आदमी जगह तो जब बेच के भाग जाएंगे, जगह ही हम पे खाली। और उन्हीं की कृपा से आज हमारे देखो 2 बहुए हैं और सब बाली बच्चा सही है। तो उनको आप क्या मानती हैं? हम तो परमात्मा मानता है। कोई चमत्कार भी देखे आप? बहुत देखे, चमत्कार बहुत देखे। क्या देखा? बहुत प्रभु जब छत पे तो हमारी छोटी बच्ची गिर गई तो एकदम बच्ची उठाई तो कुछ नहीं था, और जब लेके चले तो एकदम परमात्मा को जयकारो लगाओ। क्या लगाया था? क्या जयकारो लगाया था? लगाओ प्रभु आप, ये मेरो कोई ना है। तो मेरी बच्ची की आंखें खुल गई और मेरी बच्ची एकदम बोली मम्मी मुँह पे तो बहुत ही कृपा है। माता जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वे तो बदनाम कर रहे हैं, मौतों के जिम्मेदार हाँ, बाबा। वे तो बदनाम कर रहे हैं बाबा और परमात्मा है जी। और वो कुछ है हो जाएगो तो वे सच पे आँच कहूँगे ना है। उन्हें पता था प्रभु थे, भगवान थे, वे तो उन्हें पता था कि इतनी मौतें होनी है। मैंने मालूम थी जी। और वे जाई वजह से कल जल्दी बैठे और जल्दी उठ गए और इशारों कर गए। प्रभु है, सालों से आप जुड़ी हुई हैं? हमें कम से कम 25 साल वहीं जाते जुड़ा है जी। और हमने सब कुछ देख लिया और सब कुछ भी सही है, प्रभु है, परमात्मा है भी। लेकिन मालिक की कृपा थी तो देखो जो बचना था तो बच गया, और नहीं बचना जिसकी मतलब तो जान चुके थे कि होना है। जो क्या जान चुके थे? ये जान चुके थे कि ये मौत होनी है, सब कुछ है तो परमात्मा थे। 16 लोगों की मौतें होनी है, ये जान चुके थे? हाँ जी, जान चुके थे वे। आपने कोई चमत्कार ऐसा? हाँ, हमने अब चमत्कार खूब देखा है। 25 साल हो गई, हमने खूब चमत्कार देखा। मेरा बेटा बीमार था, मैंने अपना सिर मार दिया आए के अपने जो छवि धरी थी उसके अगला, तो प्रभु ने हाँ तस्वीर थी तो उसके अगला हमने सिर मार दिया। तो मेरा प्रभु ऐसी कृपा करी, मेरा बच्चा ठीक होकर घर पे आ गया। हम तो जानते हैं बहुत चमत्कार है, प्रभु बहुत परमात्मा है और मालिक है। जो सूरज पाल जो बता रहे हैं नाम,
भोले बाबा। हाँ, सूरजपाल तो साकारवेश्वरी हम तो बोलते हैं। हाँ, क्या मानते हैं हम क्या तो मानते मैंने हैं? परमात्मा करके मानते हैं, साकारवेश्वरी बोलते हैं हम तो। और कुछ चमत्कार देखा आपने? और चमत्कार, सब कुछ चमत्कार होता है। हमने कुछ चमत्कार क्या देखा, हमने जो पन हमारी कृपा भई है वो तो हमारा चमत्कार ही है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वो वजह तो से गलत कुछ लगा रहे लोगों हैं। की मौत हो गई। वो तो गलत लगा रहे, वो तो होना था, वो तो होगा, उनको सब कुछ मालूम था। उनको पता था 116 हाँ, लोगों सब को? कुछ मालूम था, जब परमात्मा है तो उन्हें सब कुछ मालूम था। नहीं तो ये हादसा हुआ कैसे? बता रहे कि लोग उनके चरणों की धूल लेकर के भगदड़ हो गई थी। अब चरण ये तो हमें नहीं मालूम, चरण की धूल लेने गए कि जन नाले में गिर गए, जो तो भीड़ में अब जो हलचल मच गई तो उसी में तो वो तो खत्म हो गई। उनकी क्या गलती है? कितने लोग खत्म हुए आपको पता है? अब तो जीता ही हमें नहीं मालूम, कब ज्यादा ही हुई है, खत्म 116 लोगों की मौत हुई। मौत हुई है। हाँ, वो तो हुई एटा है। में भी 27 लोगों। लेकिन हाँ। वो जिम्मेदार क्यों है? वो जिम्मेदार क्या है? कितने जिम्मेदार मानती हैं? वो तो भीड़ को जिम्मेदार मानते हैं। भीड़ है, वो तो भीड़ आप हम करेंगे तो वो करेंगे, वो होगा। आपने इनकी बात सुनी, अब आप सोचिए कि जब इस बाबा पे एक्शन होगा तो यही हजारों लाखों लोग इसी बाबा के बचाव में आ जाएंगे। राम रहीम हो, रामपाल हो, ऐसे कई जो बाबा थे, जब उनको कार्रवाई उनके ऊपर होती है कोर्ट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो यही जो उसके गुरके हैं, जो उनके सेवादार हैं, जो उनके बनाई सेना है, यही आमने सामने की लड़ाई करती है। आश्रमों से बम चलते हैं, गोलियां चलती हैं, ये लोग इसी बाबा के बचाव में आते हैं। तो अब जब इस पे कार्रवाई होगी, ढोंगी बाबा पे कार्रवाई होगी, तो इसके साथ भी यही चीज पेश आएगी। अब आप सोचिए, कार्रवाई करने के लिए कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए। और हमें यह यकीन है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ इस पे एक्शन ले रहे हैं, इनके सारे जो डाटा है वो खंगाला जा रहा है, इनके आश्रमों पे लगातार कार्रवाई हो रही है, दबिश दी जा रही है, मगर बाबा है फरार हो गया है। अब आप सोचिए, जो बाबा लोगों को ये बताता है कि मैं नारायण का अवतार हूं, उसकी 3 लेयर की सेना चलती है, ड्रेस कोड के हिसाब से चलती है, महिलाएं सुरक्षा करती हैं, पैरों की धूल की वहां पे बोली लगती है, कहते हैं जो उनके पैरों की धूल ले ले वो अमर हो जाता है, उसके सारे दुख कट जाते हैं, और इसी भगदड़ का कारण वही धूल है। अब आप सोचिए कैसे ये सब होता है। और इस पे अब एक्शन जब हो रहा है तो यह बाबा गायब है। अगर आप नारायण हैं, भगवान का अवतार हैं, तो आके उन लोगों को जिंदा करिए और सरकार के इस कार्य में सपोर्ट करिए। आपका तो वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि भगवान को तो आज तक किसी भी धर्म के लोग सजा नहीं दे पाए हैं, तो आप क्यों भाग रहे हैं? अगर आप हकीकत में भगवान हैं, नारायण का अवतार हैं, आप कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि बदलने आया हूं, तो एक बार यह जो हुआ है हादसा, इसको ही बदल दीजिए। अब आप सोचिए कि कैसे लोग इनके साथ हैं, कैसे अंधविश्वास है, और इनका 4 से 5 राज्यों में पूरा साम्राज्य स्थापित है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो, लाखों लोग यहां से इसके साथ जुड़े हैं। और इसमें भी इन 4 राज्यों के लोग मारे गए, जो हादसा हुआ है 16 जिले उत्तर प्रदेश के, उनके लोग मारे गए हैं। इनका जवाब कौन देगा? क्यों भाग रहे हो? आप तो भगवान हो ना, सामने आके सामना करो और अपनी इस कृपा से इनको जीवित करो।